अल्लाह सुभान अल्लाह। बेहतरीन अंदाज में हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब नाते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। अब मैं तकरीर करने के लिए नहमदुका या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, हमने जो ये महफिल सजाई है उसका मकसद ये है कि तालीम कुरान को आम किया जाए। इसलिए इस नाम का इंतखाब भी किया गया है, अल कुरान इस्लामिक सेंटर। इसलिए कि रब्बे कायनात ने सबसे पहली वही जो अपने महबूब पर नाजिल फरमाई, वो हुक्म ही यही था, इकरा, पढ़ो। जब सहाबा कराम तक ये बात पहुंची तो सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया कि कितना पढ़ो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, रब फरमा रहा है कि पढ़ो, लेकिन उसकी हद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि कब से कब तक, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। उसकी ये हद है। अगर कोई शख्स इल्म दीन हासिल करने से किसी वक्त या बचपन में या जवानी में महरूम रहा तो बुढ़ापे में भी इल्म हासिल कर सकता है। इसलिए हमने भी तालीमे बालगा का भी इंतजाम कर रखा है, ताकि जिन्हें कोई शौक हो तो वो आकर पढ़ सके, ताकि जब मैदान महशर में रब्बे कायनात के सामने पेशी हो तो ये उज्र न रह जाए कि हमें मौका नहीं मिला था। तो इस मौके को गनीमत समझिए और जहां तक हो सके जिनसे आए और तालीम हासिल करें। इल्म एक रोशनी है, जब आपके पास रोशनी होगी तो तमाम चीजें आप देख लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन अगर इल्म की रोशनी आपके पास नहीं होगी तो आप अंधेरे में ही रहेंगे और आपको कोई चीज, कोई बात पता न चल पाएगी। इसलिए इल्म की रोशनी हासिल करना बहुत, बल्कि रब्बे कायनात ने हर मोमिन पर, मर्द हो या औरत, तमाम पर फर्ज करार दिया है। इल्म अगर होगा तो हमें ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर हमारे वालिद का इंतकाल हो जाए तो हम किसी इमाम साहब को बुलावें। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद जनाजा पढ़ा सकते हैं।
किस सबब? कि हमारे पास इल्म है। हमारे माशरे में कितनी औलादें ऐसी हैं जो बाप के जनाजे में जाकर रस्मन खड़ी होती है और दफनाकर चली आती है। वजह यह है कि हमको जब मौका मिला इल्म दीन हासिल करने का, तो हमने कोशिश नहीं की। लेकिन जब वालिद का इंतकाल हो गया तो क्या हमारे पास वही वक्त है कि हम जाके वो सीखेंगे? तो जिस तरह हम दूसरों के साथ जिंदगी भर फ्रॉड करते आए हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि हम अपने वालिदैन के साथ भी उसी तरह का फ्रॉड करते हैं और अपने वालिद के, अपने वालिदा के, अपने रिश्तेदार के, अइज़ा अक़रबा के जनाजे में जाते हैं और रस्मन खड़े होकर तशरीफ ले आते हैं। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए इस सेंटर का इनेकाद किया गया है ताकि तमाम लोग जिनसे जो वक्त मिले उसमें आकर तालीम हासिल कर सकें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हमारे सामने सुन्नी शाफाई मस्जिद कलवा के इमाम साहिब किबला हजरत अल्लामा मौलाना इम्तिसाल साहिब किबला आपसे मुखातब होंगे। इस शेर के साथ कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना अपने को कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना अपने को कुरान न बदला जाएगा। और डरो खुदा से खौफ करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो। डरो खुदा से खौफ करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पर चलना सीखो या फिर इस्लाम का नाम न लो। हमारे दरमियान कलवा जामा मस्जिद के इमाम साहब किबला हजरत अल्लामा मौलाना इम्तिसाल साहब हमसे और आपसे मुखातब है। उनके आने से कबल नारा लगा ले और ताकि माहौल खुशगवार हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर।